हाँ तो दोस्तों, अभी हम वापस से आते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो मैंने बताया था। ये लाइन है, इसका आपको रट्टा लगा लेना है। पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड। ये लाइन है और इसको मैंने क्यों लिखा और यहाँ पे डॉट लगाया और यहाँ पे फर्स्ट लिखा, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि कोई भी स्ट्रोक होगा आप उसको फर्स्ट प्लेस पे लिख सकते हो, सेकंड प्लेस पे लिख सकते हो, थर्ड प्लेस पे लिख सकते हो, अप दी लाइन, ऑन दी लाइन और थ्रू दी लाइन। ठीक है। अगर कोई वर्ड है जिसकी साउंड इस साउंड से सिमिलर है, आ की आवाज़ आ रही है, आ जो हिंदी में हम लिखते हैं आ, बड़े आ की मात्रा लिखते हैं, ऐसी कोई भी साउंड आ रही है तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, उसमें वोवल कौन सा लगाएंगे, डॉट, डार्क डॉट आप उसमें लगाएंगे। और जो स्ट्रोक होगा, जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा था पी स्ट्रोक लिखा था, तो दिखा दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये पी स्ट्रोक लिखा है तो इसको मैंने कहाँ पे लिखा है, अप दी लाइन से ऊपर लिखा है, और यहाँ पे क्या लगाया है, डार्क डॉट लगाया है, और कौन सी प्लेस पे लगाया है, फर्स्ट प्लेस पे। अप दी स्ट्रोक जो फर्स्ट पोजीशन पे जो होगा उसका जो डॉट लगेगा, डार्क डॉट लगेगा, वो कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट प्लेस पे। अगर ऐसी कोई साउंड आती है तो आप स्ट्रोक को कहाँ पे लिखोगे, फर्स्ट प्लेस पे, और कौन सा लगाओगे, डार्क डॉट। और अगर में की साउंड आती है, में ए, या आप हिंदी में बोल सकते हो ए की साउंड अगर इसमें आती है तो आप उस स्ट्रोक को कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे सेकंड है, सेकंड का मतलब क्या है, पोजीशन, मतलब उसको कहाँ पे लिखना है, ऑन दी लाइन। कहाँ पे लिखना है, ऑन दी लाइन से टच करके, और जो वोवल का साइन लगाना है बीच में लगाना है। ऐसे ही अगर कोई ई वी लॉन्ग साउंड आ रही है, बड़ी ई की मात्रा, ये वाली साउंड आ रही है, तो आपको उसको कहाँ पे लिखना है, थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस कौन सी होती है, लाइन को कट करके। ठीक है। और उस पे स्ट्रोक कौन सा लगाना है, डार्क डॉट। अगर वो जो साउंड है ई की साउंड, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ई की साउंड अगर स्ट्रोक के बाद आ रही है तो आपको कहाँ पे लगाना है, आफ्टर साइड पे। अगर पहले आ रही है तो आपको कहाँ पे लगाना है, बिफोर साइड पे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पर उससे पहले ये देख लें, मैंने ये लॉन्ग की एग्जांपल दे दी। ऐसे ये शॉर्ट, यहाँ पे दैट ए की आवाज़ आए तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, उसको लिखना कहाँ पे है, फर्स्ट प्लेस पे, और वहाँ पे क्या लगाना है, डॉट, कौन सा, लाइट। अगर पेन शॉर्ट साउंड आए, पेन से सिमिलर कोई साउंड आए, तो जैसे कि हम बोलेंगे हैन, मुर्गी, तो उसको कहाँ पे लगाना है, आपने सेकंड प्लेस पे स्ट्रोक लिखना है और लाइट डॉट लगा देना है। और इज की साउंड आए, शॉर्ट साउंड हो, उसको कहाँ पे लिखना है, थर्ड प्लेस पे लिखना है, मतलब कि थ्रू दी लाइन को काट कर लिख देना है। और क्या लगाना है वहाँ पे, थर्ड प्लेस पे ही, स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पे ही क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है, वो भी लाइट। ऐसे ही नॉट मच गुड की अगर कोई साउंड आए तो वहाँ पे क्या लगाना है, आपको डैश लगा देना है, पर वो क्या होगा, लाइट डैश होगा, ताकि आपको पता चल जाए ये वर्ड कौन सा है, सिर्फ ये साइन देख के और स्ट्रोक की पोजीशन देख के। अभी मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले इंग्लिश में, पा। कोई वर्ड है पा, मैंने पा लिखना है, तो अभी मैं देखूँगा इसमें पा, आप देखोगे इसमें आ की साउंड आ रही है, आ की साउंड, पा। तो मैं देखूँगा, पहले मैं
इसको प्रोनाउंस करके देखूंगा। जैसे मैंने फर्स्ट डे बताया था, जो स्टेनो है वो क्या है, एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। तो हमने पहले साउंड देखनी कि साउंड कौन सी है। पहले तो आपको क्लासीफाई करना है कि वो लॉन्ग साउंड है या शॉर्ट साउंड है। जैसे कि ये है पा, लॉन्ग साउंड है, यहाँ से पता लग रहा है लॉन्ग साउंड है, तो इट मीन्स कि ये इस कैटेगरी में लॉन्ग वॉवल की कैटेगरी में आएगा। पहली बात मेरी क्लियर हो गई। और उसके बाद मैंने देखना है कि ये साउंड कौन सी है। अभी लॉन्ग कैटेगरी में डैश वाले भी हैं और डॉट वाले भी हैं। तो मैं साउंड देखूंगा, आ की साउंड आ रही है तो आ की साउंड वाला पहला ही हमारा जो वॉवल है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको लिखना कहाँ पे, फर्स्ट प्लेस पे, और उसके साथ लगाना क्या है, डॉट। क्योंकि आ की साउंड है तो डॉट लगाएंगे, अगर ओ की साउंड होती तो ऑल वाली साउंड होती तो हम डैश लगाते। पर इसको लिखना कहाँ पे, फर्स्ट प्लेस पे, और लगाना क्या है, डॉट। तो हमारा वो वर्ड वो बन जाएगा जो भी हम बनाना चाहते हैं। तो हमारा वर्ड यहाँ पे क्या है, पा। अभी आप देखोगे जो आ की साउंड है ये तो हुआ वॉवल, आ की साउंड देने के लिए। और इसके साथ स्ट्रोक कौन सा है, पी स्ट्रोक हमें पता है कौन सा है। तो पहले तो पी स्ट्रोक है, ये पी स्ट्रोक को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे वर्ड बना के देखूँगा, हमने बनाना है आ की साउंड पे। और ये फिर से यहाँ आता हूँ, आ फर्स्ट प्लेस पे जाएगा। फर्स्ट प्लेस कौन सी होती है, फर्स्ट प्लेस हमारी होती है अप दी लाइन। इट मीन्स कि मुझे जो ये साउंड बनानी है तो मुझे स्ट्रोक कौन सा है, पी, ये वाला। पी को कहाँ पे लिखना होगा, मुझे लिखना होगा इसको अप दी लाइन। मैंने इसे लिखा अप दी लाइन, पी। और अभी हमने जो कॉन्सेप्ट किया था सेकंड वाला, बिफोर एंड आफ्टर। अभी आप देखो हमने वर्ड कौन सा बनाना है, पा। और आप देखिए कि जो वॉवल की साउंड है वो पी से पहले आ रही है या बाद में आ रही है। तो हम देखेंगे पी और आ, इट मीन्स के जो बाद में आ रही है। तो हम इसको कहाँ पे लगाएंगे, आफ्टर साइड पे। ये मैंने बताया था ना पी की बिफोर और आफ्टर। आफ्टर साइड कौन सी है, इस साइड पे आएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये फर्स्ट जो हमारा पोजीशन होगी उसके साथ जो वॉवल का रिप्रेजेंट वो डॉट होगा वो कहाँ पे लगेगा, वो भी फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे वो शुरू होता है। तो हमने यहाँ पे इसको अप दी लाइन लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, डार्क डॉट लगा दिया। अभी ये शॉर्ट हैंड में पा को कैसे लिखेंगे, ऐसे ही। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो मैं लिख रहा हूँ पे, मतलब कि सैलरी। अभी पहले आपको देखना है कि ये पे, कोई भी वर्ड की आपने शॉर्ट हैंड बनानी है, पहले उसकी साउंड देखनी है, लॉन्ग साउंड है या शॉर्ट साउंड है। अभी आप देखोगे इसमें पे लॉन्ग साउंड है, ए की साउंड आ रही है। हिंदी की बात करें तो ए, पे। तो अभी मुझे इसको प्रोनाउंस करके पता चला कि ये लॉन्ग साउंड वाला वॉवल है। और लॉन्ग साउंड वाले हमारे पास वॉवल कितने हैं, 6। पहले मैंने कैटेगराइज कर लिया इसको कि ये वॉवल है वो लॉन्ग वॉवल है। तो मैं इसकी साउंड देखूंगा, ए की साउंड आ रही है। तो मुझे पता चला कि अभी ये 6 में से मुझे ढूंढना है कि ए की साउंड कौन सी है। अभी मैं देखूंगा पा, पहला देखूंगा पा, इसमें कौन सी साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है। पर ये क्या है, पे, यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, ए की। तो मैंने सेकंड देखा, यहाँ पे है मे, आप देखोगे मे में कौन सी साउंड आ रही है, ए की। और यहाँ पे कौन सी आ रही है, यहाँ पे भी ए की। यहाँ से क्लासीफाई हो गया कि ये मे वाला वर्ड बनेगा, मे की साउंड इसमें सिमिलर है। मे, पे, गे, से, हे, इनकी साउंड सिमिलर आ रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्लासीफाई हो गया मे। अभी मैं देखूंगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, 2। इसका मतलब है कि ये इसकी पोजीशन कौन सी होगी, सेकंड पोजीशन होगी। सेकंड पोजीशन कौन सी होती है, ऑन दी लाइन। मतलब कि स्ट्रोक को मैं कहाँ पे लिखूंगा, ऑन दी लाइन, लाइन से टच करके। और पहले तो मुझे स्ट्रोक पता होना चाहिए कौन सा है, ये ए वाई, ये साउंड कौन सी दे रहा है, ए की, ये तो हुआ वॉवल। और इसमें स्ट्रोक कौन सा है, पी। अब मुझे लिखना किसको है, पी को लिखना है। कहाँ पे लिखना है, ऑन दी लाइन, क्योंकि ए की साउंड आ रही है और ए की साउंड इससे सिमिलर है, लॉन्ग साउंड है और ये सेकंड पोजीशन है। तो मैं पहले तो पी को सेकंड पोजीशन पे लिख देता हूँ
यहाँ पे लाइन से टच कर दिया। अभी आप देखोगे ये लाइन से ऊपर है अप दी लाइन, पर ये मैंने कहाँ पे लिखा, ऑन दी लाइन। तो और सेकंड रूल क्या है, अगर आप किसी स्ट्रोक को ऑन दी लाइन लिखोगे तो उसका जो वॉवल का साइन होगा वो कहाँ पे लगेगा, बीच में, ये बताया था ना। तो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। और लगेगा कौन सा, लाइट लगेगा का डार्क लगेगा। अभी ये वॉवल लॉन्ग साउंड का है या ये वाला, तो यहाँ पे कौन सा डॉट है, डार्क वाला। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डार्क। अभी देखो जो स्ट्रोक सेम है, इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिखा अप दी लाइन, लाइन से ऊपर लिखा तो पा बना, और ऑन दी लाइन लिखा तो पी बना, और पे बना, सॉरी। और अभी मैं थर्ड जो लिख रहा हूँ, एक साउंड लिख रहा हूँ, वर्ड पी, पी। तो अभी हम इसको ढूंढेंगे कि ये कौन सा वॉवल है और कैसे लिखा जाएगा। अभी ये है पी। हम पहले तो जो हमने लाइन रटने को बोला है वो देखेंगे। इसमें देखेंगे, पहले क्लासीफाई करो साउंड लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो मैं इसको प्रोनाउंस करके देखता हूँ, पी, पी। इसको हिंदी में लिख के देखो तो पी। आप देखोगे बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा इसकी साउंड आ रही है, तो ई की साउंड मुझे चाहिए। तो मैं पहले इसको देखूंगा, पा, इसमें आ की साउंड आ रही है, में, इसमें ए की साउंड आ रही है, पर ये कौन सी है, ये है ई की साउंड। तो ये क्या है, वी, वी, पी, वी, पी। यहाँ पे भी ई की साउंड, यहाँ पे भी ई की साउंड। तो ये क्लासीफाई हो गया कि ये लॉन्ग वॉवल है, लॉन्ग वॉवल है। और ये मुझे साउंड पता चल गई ई वाला वॉवल है। तो इस पे मैं देखूंगा इसकी पोजीशन कौन सी जाएगी, यहाँ से देखूंगा थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली, थ्रू दी लाइन, लाइन को कट करके। अभी जो ई है ये वॉवल है और स्ट्रोक कौन सा है, पी, वही। तो पहले तो ये थर्ड पोजीशन पे है, थ्रू दी लाइन मैं इसको लिख दूंगा। तो मैंने इसको कट करके लिखा पी। और जो हमारा रूल था, अगर आप किसी भी स्ट्रोक को थर्ड साइड पे, थर्ड पोजीशन पे लिखोगे तो उसका जो वॉवल का साइन होगा वो कहाँ पे लगेगा, थर्ड प्लेस पे। और इसकी थर्ड प्लेस ये है। अभी हमने ये देखना है कि इस साइड पे लगेगा या इस साइड पे लगेगा। वो कैसे देखेंगे, ये देखो, जो वॉवल की साउंड है वो स्ट्रोक से पहले आ रही है तो बिफोर साइड पे लग जाएगा, अगर बाद में आ रही है तो आफ्टर साइड पे लग जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ पी, ई, पी के बाद ई की आवाज़ वो आ रही है, इसका मतलब कि बाद में आ रही है, तो हम इसको लगाएंगे आफ्टर साइड पे। आफ्टर साइड पी की कौन सी है, ये वाली, इस साइड पे ये पी है, इस साइड पे आफ्टर साइड है। और मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉट, कौन सा, डार्क वाला। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे ये स्ट्रोक एक ही है, पी है, पी को फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया, डार्क डॉट लगाया। अब तीनों में देखोगे वर्ड सेम है, तीनों में पी वर्ड है, तीनों में डॉट भी सेम लगा हुआ है, डार्क डॉट है, पर तीनों का मतलब अलग अलग बन चुका है क्योंकि उनकी पोजीशन सही नहीं है। कोई अप दी लाइन है, ऑन दी लाइन और थ्रू दी लाइन है। अप दी लाइन पा बन गया, पे बन गया और पी बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम एक स्ट्रोक का इस्तेमाल करके डिफरेंट जो वर्ड हैं वो हम बना सकते हैं। और इसकी हम एक और एग्जांपल करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ, कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक वर्ड है डा, और एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं डे, और एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं डी। ठीक है, और हम इसको अभी देखेंगे। ये वर्ड है डा। पहले तो क्लासीफाई करो, डा बोलने में साउंड लॉन्ग आ रही है या शॉर्ट आ रही है। तो मैं बोलूँगा डा, डा, डा तो लॉन्ग साउंड है, तो इट मीन्स ये मेरे इस कैटेगरी में होगा कोई, डा, डा। और मैं देखूँगा, पहले यहाँ पे देखता हूँ, पा, डा, पा, डा। यहाँ पे आ की साउंड है और यहाँ पे भी कौन सी साउंड है, आ की साउंड। तो क्लासीफाई हो गया, फर्स्ट प्लेस वाला वॉवल है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, और फर्स्ट प्लेस पे मुझे स्ट्रोक लिखना है। स्ट्रोक कौन सा है, ए साउंड है, और स्ट्रोक कौन सा है, डी। डी को कैसे लिखते हैं, डार्क।
अभी ये फर्स्ट प्लेस पे है तो उसको मैं अप दी लाइन लिखूँगा और डी को मैंने यहाँ पे अप दी लाइन लिख दिया, ठीक है। और अभी ये डी के बाद आ की साउंड आ रही है तो ये आफ्टर साइड पे जाएगा, और जो डी होता है डी की आफ्टर साइड कौन सी होती है, ये है डी की आफ्टर साइड ये होती है, बाद में आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रोक को डा। ऐसे ही ये है डे, ए की साउंड आ रही है, यहाँ पे आ की साउंड आ रही है, आ पा आ में ए, और ये क्या है डे, ये सेकंड कैटेगरी में आ गया। और सेकंड कैटेगरी क्या है, सेकंड कैटेगरी है कि ए की साउंड है और हमें इसको लिखना कहाँ पे है, ऑन दी लाइन। ऑन दी लाइन स्ट्रोक कौन सा है, डी, इसको लिखेंगे कहाँ पे, ऑन दी लाइन। और जो डॉट है, जो सेकंड प्लेस का वॉवल होता है उसके डॉट कहाँ पे लगाते हो, बीच में, यहाँ पे, और इसकी बीच की साइड यहाँ पे। अभी देखना है बाद में लगेगा या पहले लगेगा, बिफोर में लगेगा या आफ्टर में लगेगा। अभी डी के बाद ए की साउंड आ रही है तो ए की साउंड बाद में आ रही है तो हम लगाएंगे आफ्टर साइड। डी की आफ्टर साइड कौन सी होती है, ये बना डे। ऐसे ही थर्ड हो गया डी में देखेंगे डी क्या है, साउंड क्लासीफाई किया पहले, लॉन्ग साउंड है, ठीक है, तो लॉन्ग साउंड है तो इसमें आएगा। अभी मैं देख लेता हूँ किससे साउंड मिल रही है मेरी, पा आ की साउंड है, में ए की साउंड है, वी ई की साउंड है, और ये क्या है डी, ये भी ई की साउंड है। इसका मतलब ये थर्ड कैटेगरी में मेरा आ गया। और थर्ड में आ गया तो स्ट्रोक को कहाँ पे लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन कौन सी होती है, थ्रू दी लाइन। अभी स्ट्रोक कौन सा है, डी को थ्रू दी लाइन लिख दिया। और उसके बाद मैंने वॉवल लगाना ई का वॉवल मैंने पहले लगाना है या बाद में लगाना है वो यहाँ से पता चलेगा। ई की साउंड डी से पहले आ रही है या बाद में आ रही है, डी ई बाद में आ रही है तो आफ्टर साइड पे लगेगा। आफ्टर साइड कौन सी होती है, ये वाली लगेगा कहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन क्या है, यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और ये ऐसे ही जो वर्ड हैं हमारे बन जाते हैं। और ये हमने एग्जांपल की पा की, मैं एक बिफोर की एग्जांपल भी दे देता हूँ, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये इसी वर्ड को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, पा, एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ आप, ठीक है। और ये मैंने लिखा पा मैंने समझा ही दिया था, आ की साउंड है, आ की साउंड है, यहाँ से साउंड क्लासीफाई की, आ की साउंड है, फर्स्ट जो कैटेगरी में हमारा आ गया। तो स्ट्रोक को हम कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे, ये लिख दिया मैंने फर्स्ट प्लेस पे, लाइट पी। और आ की साउंड कहाँ पे आ रही है, बाद में आ रही है तो मैंने फर्स्ट प्लेस पे बाद में लिख दिया। और अभी एक जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है आप, तो इसमें साउंड कौन सी आ रही है, आ। पहले हमें देखना कि आप जो है वो लॉन्ग है जो शॉर्ट है, हम देखेंगे ये लॉन्ग साउंड है आप, तो लॉन्ग साउंड इनमें है। और आ की साउंड कौन सी है, ये पा, आ की साउंड है ना, आ की साउंड यहाँ पे आ गई तो हमने आ की साउंड लगानी है। आ की साउंड लगाते कैसे हैं, ये डॉट से, डार्क डॉट से। और स्ट्रोक हमें कौन सा चाहिए, आप, पी हमारा स्ट्रोक हो गया। पहले तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आ गया है, तो पहले तो मैं पी को यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट प्लेस पे, अप दी लाइन लिख दिया। उसके बाद मैंने लगाना है इसमें वॉवल, आ की साउंड पी से पहले आ रही है, इट मीन्स के बिफोर साइड पे वो लगेगा। बिफोर साइड कौन सी होती है, ये, तो लगेगा कहाँ पे, जो फर्स्ट हमारी पोजीशन वाला स्ट्रोक होता है उसके फर्स्ट प्लेस पे ही स्ट्रोक जो वॉवल का साइन है वो लगता है। तो फर्स्ट प्लेस कौन सी होती है, ये वाली, यहाँ से स्ट्रोक शुरू होता है। इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। अभी ये पहले आ रही है साउंड तो हम लगाएंगे यहाँ पे। अभी डार्क डॉट दे के आप समझ लोगे कि आ की साउंड है तो इसका हुआ आप, और इसका पी और आ, पा। बस सिंपल, इसी से बस क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप
कोई भी वर्ड होगा आप उसको ईजिली क्लासीफाई कर सकते हो। तरीका सिंपल है, बस आपको करना क्या है, जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस करो, पहले उसको कैटेगराइज करो कि उसकी जो साउंड है वो लॉन्ग साउंड है या शॉर्ट साउंड है। अगर वो लॉन्ग साउंड है तो वो इनमें आएगा, अगर वो शॉर्ट साउंड है तो वो इनमें आएगा। अगर लॉन्ग साउंड इनमें आ रहा है, 6 वॉवल में से कोई है, तो उसकी आपको जे लाइन को रट के आपको सिमिलर साउंड देखनी है कि वो कौन से में आ रहा है। जैसे आ की साउंड आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, आ की साउंड है तो फर्स्ट कैटेगरी का मतलब आपको जो स्ट्रोक होगा उसको फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब कि अप दी लाइन लिख देना है और उसके बाद आपको वॉवल लगा देना है। अगर वॉवल पहले है तो बिफोर साइड पे लगा दोगे, जैसे मैंने ये बना के दिखाया, बिफोर साइड पे लगा दोगे। और अगर वो साउंड बाद में आ रही है तो आप बाद में लगा दोगे। तो यहाँ पे हमारा ये वॉवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अभी जो है एक मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, कुछ वर्ड्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं, उससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा जो वॉवल का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेनो को शुरू कर लेते हैं, पर वो जब देखते हैं कि ये उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो स्टेनो को छोड़ देते हैं। वॉवल जब आता है तो काफ़ी बच्चे जो हैं शॉर्ट हैंड को वो छोड़ देते हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत इजी है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और एक बात बता दूं, ये जो वॉवल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, पर जैसे जैसे मैंने बताया कि ये इंटर रिलेटेड है, आपको ये कॉन्सेप्ट कर लेना है। जितना आपको समझ आ गया ठीक है, आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यही वाला कॉन्सेप्ट आगे जाके पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है, जो बातें मैंने आज बताई हैं ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कैसे हम किसी वर्ड को क्लासीफाई करना है, उसकी साउंड देखनी है, उसकी पोजीशन दे देनी है, और जो डार्क लगाना है, लाइट लगाना है वो साउंड के हिसाब से। अगर साउंड लॉन्ग साउंड है तो डार्क लगा देना है, अगर शॉर्ट साउंड है तो लाइट लगा देना है। अगर वो नीचे की कैटेगरी है तो डैश लगा देना है, और अगर ऊपर की कैटेगरी है तो डॉट लगा देना है। सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया। और बस अभी ये इसकी एक एग्जांपल रहती है, कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ।